नमस्कार बच्चों, कैसे आप सब। आज मैं आप सबके लिए लेके आया हूँ आपके मैथमेटिक्स का केस स्टडी। ये बच्चों वो केस स्टडी है जो आपके बोर्ड सीबीएसई ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी कर रखा है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट केस स्टडी है। आप कोई भी सैंपल पर उठाओगे तो आपको ये सारे केस स्टडी आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपने कोई सैंपल पर ले लिया होगा तो आप पिक्चर देख के याद कर सकते हैं कि मोस्टली सभी सैंपल पेपर में इन्हीं केस स्टडी के बारे में दिया हुआ है। इवन मेरे पास भी कम से कम 12 सैंपल पेपर हैं और सभी सैंपल पेपर मैंने चेक किया तो इन्हीं केस स्टडी के बारे में, अगर आपने सैंपल वर्क करा है तो आपने ध्यान से देखा होगा कि ये सभी केस स्टडी आपके उन सैंपलों पेपर में दिया हुआ है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप इन केस स्टडी को कर लोगे तो आई थिंक आपको केस स्टडी में दिक्कत नहीं होगी। आप केस स्टडी के क्वेश्चन देखे घबराओगे नहीं, क्योंकि इन्हीं के बेस पे क्वेश्चन आ रहे हैं अधिकतर स्कूलों के अंदर, और मुझे लगता है बोर्ड के अंदर भी इन्हीं के बेस पे क्वेश्चन आएगा। तो चलिए मैं चैप्टर वाइज आपसे स्टार्ट करूंगा। तो आज मैं चैप्टर 1 का स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले रियल नंबर का हम केस स्टडी करेंगे। सबसे पहला केस स्टडी करेंगे और बहुत इजी मेथड से आपको कराने वाला हूँ। बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। आपको बिल्कुल भी घबराहट नहीं होगी केस स्टडी से, इस बात का मैं प्रॉमिस करता हूँ। स्टार्ट करते हैं पहले केस स्टडी से। पहले क्वेश्चन को पढ़िए। हिंदी मीडियम में अवेलेबल नहीं है ये, तो आप परेशान मत होना हिंदी मीडियम वाले बच्चों। मैं हिंदी में आपको समझाऊंगा एक एक चीज़। आपको बिल्कुल भी परेशान होने की नीड नहीं है, बस आप वीडियो को देखते रहो, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। टू इनहेंस द रीडिंग स्किल, रीडिंग स्किल को बढ़ाने के लिए, क्लास 10th के स्टूडेंट की रीडिंग स्किल को बढ़ाने के लिए द स्कूल नॉमिनेट्स यू, स्कूल जो है वो आपको नॉमिनेट करता है, एंड टू ऑफ योर फ्रेंड, और आपके दो दोस्तों को भी नॉमिनेट करता है, टू सेटअप ए क्लास लाइब्रेरी, और लाइब्रेरी क्लास लाइब्रेरी बनाने के लिए आपसे बोला जाता है। दे आर टू सेक्शन, दो सेक्शन है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। क्लास 10th के दो सेक्शन है। दे आर 32 स्टूडेंट, 32 स्टूडेंट जो है वो सेक्शन ए में है और 36 स्टूडेंट जो है वो सेक्शन बी में है। तो मेन ये नंबर जो होते हैं, ये फोटो वोटो देखकर आप घबराना मत। क्या होता है कि हम लोग फोटो वोटो देख के घबरा जाते हैं कि भाई क्या पूछ रहा है, क्या पूछना चाह रहे हैं। बिल्कुल मत देखिए, आप इन नंबरों को देखिए, इसी से सब कुछ मिल जाएगा। 32 स्टूडेंट और 36 स्टूडेंट, इन्हीं से हमें सब कुछ मिल जाएगा। हमें फोटो की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ज़्यादा देखने की। अब आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। पढ़िए पहला क्वेश्चन आपसे क्या कहा जा रहा है। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स। देखिए, जब भी मिनिमम किसी भी चीज़ में मिनिमम पूछते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये इंडिकेट कर रहा है कि आपको एलसीएम निकालना है। ठीक है, बिना पूरे क्वेश्चन पढ़े हमें पता लग गया कि यहाँ पे एलसीएम ही निकलेगा। बाकी मैं पूरा क्वेश्चन पढ़ भी लेता हूँ। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ बुक, कम से कम कितने बुक की यू विल एक्वायर, आपको कितने बुक की जरूरत पड़ेगी फॉर द क्लास लाइब्रेरी, क्लास लाइब्रेरी सेट करने के लिए, सो डैट, ताकि दे कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, ताकि इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो। स्टूडेंट ए जो सेक्शन ए में है और सेक्शन बी में है। तो कम से कम आपको कितने बुक की जरूरत पड़ेगी बच्चों। जहां भी मिनिमम नंबर पूछता है वहां पर हमें एलसीएम निकालना होता है, और जहां मैक्सिमम नंबर पूछता है वहां हमेशा एचसीएफ निकालना होता है। तो पहला नंबर आपको दिए रखा था 32 और दूसरा नंबर आपके पास जो था वो था 36। आपको इनका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने का मैंने आपको तरीका बताया था। 2 से फैक्टर कीजिए, 16 आ गया। 2 से फैक्टर कीजिए, 8 आ गया। 2 से फैक्टर कीजिए, 4 आ गया। 2 से डिवाइड कीजिए, 2 आ गया। और 2 से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा। 36 को 2 से डिवाइड कीजिए, 18 आ जाएगा। 2 से डिवाइड कीजिए, 9 आ जाएगा। 3 से डिवाइड कीजिए, 3 आ गया। और 3 से डिवाइड कीजिए, 1 आ गया। ठीक है, पहले फैक्टर कर लेंगे। एलसीएम निकालने का मैंने आपको शॉर्टकट बताया था कि कोई टेंशन मत लो। 2 कॉमन है, 2 आ गया। फिर 2 कॉमन है, 2 आ गया। उसके अलावा 2 और 3 कुछ भी कॉमन नहीं है। ये मैंने आपको शॉर्टकट समझाया था जब मैं एनसीईआरटी का रिवीजन कर रहा था, तब मैंने आपको शॉर्टकट बताया था। पहले जो कॉमन है वो ले लो। 2 कॉमन है, 2 कॉमन है। अब जो नहीं है कॉमन उनकी मल्टीप्लाई करो। 2 जा 4, 4 जा 8, ये आ गया 8। 2 जा 4, 4 जा 8, ये तीनों 8 आ गया। और 3 जा 9। तो हमें इन सब की मल्टीप्लाई करके हमें एलसीएम आ जाएगा। 2 जा 4, 4 8 जा 32, और 32 की मल्टीप्लाई 9 से करूंगा। 9 जा 18, 1 आ गया। 9 जा 27 और 1 28। तो 288 आपको 288 किताबों की जरूरत पड़ेगी। तो 288 इज द रिक्वायर्ड आंसर। सेकेंड पार्ट पे आते हैं। इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर एचसीएफ एंड एलसीएफ। आपने पढ़ा था
कि जो HCF और LCM का प्रोडक्ट होता है, ये मैंने आपको फॉर्मूला पहले ही बताया था कि HCF और LCM का जो प्रोडक्ट होता है वो इक्वल टू A इंटू बी होता है। पढ़ा था आपने, हालांकि हमें इसकी जरूरत पड़ेगी इस क्वेश्चन में, क्योंकि आपसे पूछ रहा है HCF बताओ, 32 और 36 का HCF बताओ। HCF क्या होता है, जो कॉमन हो। तो HCF हम निकाल चुके हैं, देखिए 2 और 2 कैंसिल हुआ था तो 2, और 2 और 2 कैंसिल हुआ तो 2, 2 2 जा 4 आपका HCF था, तो आप 4 पे टिक कर दोगे। 4 इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि मैंने आपको HCF निकालने का शॉर्टकट बताया था कि आप फैक्टर कर लीजिए जो दोनों में कॉमन है। 2 यहां भी है, 2 यहां भी है, 2 यहां भी है, 2 यहां भी है, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, और तो कुछ कॉमन है नहीं, तो 2 2 जा 4, 4 जो आपका HCF होगा, क्योंकि आपसे HCF पूछा जा रहा था। नाउ थर्ड पार्ट पे आते हैं इस क्वेश्चन के। देखिए थर्ड पार्ट आपसे क्या कहा जा रहा है, थर्ड पार्ट पे आ गया मैं। नाउ थर्ड पार्ट में आपसे पूछा जा रहा है 36 कैन बी एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। हम 36 को कैसे एक्सप्रेस करेंगे, तो अभी अभी आपने 36 के फैक्टर किए थे, आपने 36 के फैक्टर किए थे, ये देखिए आपने 36 के फैक्टर किए थे ना, यहाँ पर ये फैक्टर हुए थे। तो 2 कितनी बार आया था, 2 बार। 3 कितनी बार आया था, वो भी 2 बार आया था। तो जब 36 के फैक्टर किए थे तो 2 जो आया था 2 टाइम्स आया था आपका, 2 जो था वो 2 टाइम्स आया था, 3 भी जो था वो 2 टाइम्स आया था। यही हुआ था ना, 2 आपके पास 2 बार आया था, 3 भी आपके पास 2 बार आया था। तो 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2, ये आपका जो इसका फैक्टर था वो आया था। तो 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2 ऑप्शन देखिए, तो पहला ऑप्शन आपसे मैच कर रहा है 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2, पहला ऑप्शन ही मैच कर गया, तो इसका ए आंसर आएगा। हम ए पे क्लिक कर देंगे। बहुत आसान होता है केस स्टडी, आप बिल्कुल, मैंने कहा ना बहुत इजी होता है केस स्टडी, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको केस स्टडी में। केवल फोटो देख के बच्चे घबरा रहे हैं, फोटो नहीं देखना, क्वेश्चन को पढ़िए, बहुत आसानी से कर लोगे आप। 4 क्वेश्चन आपके पास है, 7, 11, 13, 15 और प्लस 15। बच्चों मैंने आपको शॉर्टकट बताया था कि कभी भी इनके बीच में अगर कोई नंबर कॉमन है, जैसे 15 और 15 कॉमन है, तो 100% ये कंपोजिट नंबर होता है, ये एक भाज्य संख्या होती है। हिंदी बोलते हैं भाज्य संख्या। अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा 1.2 का शॉर्ट ट्रिक, तो आपने देखा होगा मैंने बताया था कि अगर कोई चीज कॉमन हो, जैसे 15 15 दोनों में कॉमन है, तो सोचने की जो होती है, ये कंपोजिट नंबर है, ये भाज्य संख्या है, कैलकुलेशन की भी आपको नीड नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये MCQ एग्जाम है। अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं कि P और Q जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है। P की वैल्यू दे रखा है AB स्क्वायर और Q की वैल्यू है A स्क्वायर B। ये P की वैल्यू है और ये Q की वैल्यू है। A और B कोई प्राइम नंबर है, तो आपसे LCM पूछा जा रहा है। देखिए LCM हम जब भी निकालते हैं ना, बड़ी पावर को कंसीडर करते हैं। LCM में हमेशा बड़ी पावर को कंसीडर किया जाता है। तो A यहाँ भी है और A स्क्वायर यहाँ है, तो इन दोनों में बड़ा कौन है, तो A स्क्वायर। A यहाँ पर भी है, A स्क्वायर यहाँ पे भी है, तो इन दोनों में जो बड़ी पावर है, इट मीन्स A स्क्वायर। और B स्क्वायर है और B, एक B स्क्वायर है और एक B है, तो B स्क्वायर और B में बड़ा कौन है, तो B स्क्वायर। तो आपका जो एलसीएम होगा वो होगा A स्क्वायर B स्क्वायर। तो A स्क्वायर B स्क्वायर जो आपका B ऑप्शन है वो सही है, तो आप A स्क्वायर B स्क्वायर आंसर टिक कर दोगे। समझ में आ गया, कितना आसान था केस स्टडी, आपने देख लिया, कोई दिक्कत नहीं आएगी केस स्टडी में। केवल ये जो फोटो होते हैं, आप पिक्चर देख के घबरा रहे हो, बिल्कुल परेशान मत हो। आप देखिए सेकंड क्वेश्चन आपको कितना आसान लगने वाला है। मैं क्वेश्चन नंबर 2 पे आ गया, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ता हूं, पढ़िए। अ सेमिनार इज बीइंग कंडक्टेड, एक सेमिनार कंडक्ट किया गया। सेमिनार होता है अलग अलग टाइम पे टीचरों के लिए, बच्चों के लिए होते रहते हैं, उनको एजुकेट करने के लिए। बाय एन एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन, एक एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन सेमिनार कंडक्ट कर रही है। वेयर एज द पार्टिसिपेंट विल बी एजुकेटर ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट, जो पार्टिसिपेटर हैं वो अलग अलग सब्जेक्ट के टीचर्स हैं, आप ये समझ सकते हो। द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इन हिंदी, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स आर, हिंदी के 60 हैं, इंग्लिश के 84 हैं और मैथमेटिक्स के 108 है। ठीक है, सेमिनार का फोटो दिया हुआ है, इससे आपको कोई मतलब नहीं है, आप इन नंबरों को देखिए, 60, 84 और 100। हिंदी के लिए 60 लोग हैं, इंग्लिश के लिए 84 लोग हैं और मैथमेटिक्स के लिए 108 है। ये सेमिनार में पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये 3 नंबर मायने करते हैं, 60, 84 और 108। केवल आपका फोकस इस पे होना चाहिए, फोटो पे नहीं, इस पे फोकस करो। नाउ इसके बेस पे आपसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, पढ़िए। पहला क्वेश्चन आपसे क्या कहा जा रहा है, इन ईच रूम द सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट आर टू बी सीटेड।
हर एक रूम में सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट होना चाहिए। याद कीजिए बच्चों, मैंने आपको बताया था सेम नंबर ये इंडिकेट करता है एचसीएफ को। जब कभी भी सेम नंबर पूछे, सेम नंबर ऑफ रॉ, सेम नंबर ऑफ कॉलम, तो ये एचसीएफ को इंडिकेट करता है। बेस फिलहाल हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं कि सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट बैठना चाहिए हर एक रूम में एंड ऑल देम बीइंग इन द सेम सब्जेक्ट, और सबके सब सेम सब्जेक्ट के होने चाहिए। हैंस मैक्सिमम नंबर, देखिए मैक्सिमम भी आ गया जो इंडिकेट करता है एचसीएफ को। तो कितने सारे हिंट मिल गए, सेम नंबर एचसीएफ, मैक्सिमम नंबर अगेन एचसीएफ, पार्टिसिपेंट कैन बी अकोमोडेटेड इन ईच रूम, हर एक रूम में कितने पार्टिसिपेंट बिठाए जा सकते हैं। तो आपके पास नंबर कौन कौन से थे इस बात पे ध्यान दीजिए। सबसे पहले आपके पास 60 एक नंबर था, 60 एक नंबर था, आप 60 के फैक्टर कर लीजिए। 2 से आप करोगे आपके पास 30 आएगा, 2 से करोगे आपके पास 15 आ जाएगा, 3 से करोगे 5 आएगा, और 5 से करोगे 1 आ गया। उसके बाद आपके पास 84 नंबर था, है ना, एक बार चेक कर लें, 84 ही था ना हमारे पास, देखिए 84 ये रहा नंबर। तो 84 के फैक्टर, तो 84 के फैक्टर करने वाला हूं मैं। 2 से आपको पता है 2 से डिवाइड हो रहा है, तो 2 से डिवाइड कीजिए इसको, 4 और 2 42 आ जाएगा, 42 आ जाएगा। 2 से करोगे 21 आएगा, 3 से करोगे 7 आएगा, और 7 से करोगे 1 आएगा। लास्ट में आपके पास 108 है, तो आप 108 के फैक्टर करोगे, 2 से करो 54 आ जाएगा, 2 से करोगे 27 आ जाएगा, 3 से करेंगे 9 आएगा, 3 से करेंगे 3 आएगा, और 3 से करेंगे बच्चों 1 आ जाएगा। तो ये हमने फैक्टर कर लिए, ठीक है, तीनों का फैक्टर कर लिए। अब हमें निकालना है एचसीएफ, सेम नंबर मैक्सिमम नंबर, इट मीन एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ का मैं आपको शॉर्टकट क्या बताया था, 2 2 2, ये मैं शॉर्टकट बता चुका हूं, आप वीडियो देखिए जाके। तीनों में कॉमन है 2 2 2, ये भी तीनों में कॉमन है, और 3 3 3, ये भी तीनों में कॉमन है। 5, लेकिन यहाँ 5 नहीं है, यहाँ 5 नहीं है, तो ये कॉमन, ये जो कॉमन एलिमेंट होता है उसे एचसीएफ बोलते हैं। तो 2 2 जा 4, और 4 3 जा 12, तो हर एक रूम में हमें 12 पार्टिसिपेंट को बिठाने पड़ेंगे। हर एक रूम में, मान लीजिए रूम है, इसमें 12 सदस्य यानी 12 टीचर को मुझे बिठाना पड़ेगा अगर मैं सेम नंबर चाहता हूं, सेम सब्जेक्ट चाहता हूं, मैक्सिमम नंबर पार्टिसिपेंट को बिठाना चाहता हूं, तो हर एक रूम में मुझे 12 पार्टिसिपेंट को बिठाना पड़ेगा, ठीक है। 12 इज द आंसर। नाउ सेकेंड पार्ट, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ रूम, आपको कितने रूम की जरूरत पड़ेगी, एक बात बताइए। हिंदी के कितने थे, हिंदी के 60 थे, और आप हर एक रूम में 12 मेंबर बिठा रहे हो, तो हिंदी के लिए आपको 5 रूम की जरूरत पड़ेगी। नहीं आया समझ में, 60 लोग थे और आप हर एक रूम में 12 को बिठा रहे हो ना, तो हिंदी के लिए कितने रूम चाहिए, आपको 5 रूम चाहिए। ऐसे ही इंग्लिश के लिए 84 थे और हर एक रूम आप 12 लोग बिठा रहे हो, डिवाइड कर दो, इंग्लिश के लिए आपको 7 रूम की जरूरत पड़ेगी। मैथ में 108 मेंबर है और 12 आप बिठा रहे हो हर एक रूम में, तो डिवाइड करोगे तो 9 आ जाएगा। तो हिंदी के लिए 5 मेंबर चाहिए, इंग्लिश के लिए 7 चाहिए, और मैथ के लिए 9 चाहिए। तो 5 रूम, 7 रूम, 12 रूम, और 9 21, तो 21 रूम जो होगा वो रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। 21 पे क्लिक हो जाएगा। समझ में आ गया बेटा? भाई हिंदी के 60 मेंबर हैं और हर एक रूम में आप 12 बिठा रहे हो ना, तो 12 12 12 12 करके 5 रूम में बिठाओगे ना। ऐसे 84 को डिवाइड करो 12 से, 7 रूम चाहिए इंग्लिश के लिए और 9 रूम चाहिए मैथमेटिक्स के लिए, सबको प्लस कर दो, 21 रूम की आपको जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा रहा है एलसीएम, डायरेक्ट पूछ लिया उन्होंने, एलसीएम बताओ, इन तीनों का एलसीएम बताओ। तो मुझे एक बात बताओ, फोटो की नीड पड़ी क्या आपको कहीं पे? ये जो फोटो गिवन है जिसे आप देख के घबरा जाते हो, जरूरत ही नहीं है इसकी ना, अब टेंशन मत लो, नंबरों पे ध्यान दो। तो हम अब आपसे एलसीएम पूछा जा रहा है। मैंने आपको बच्चों एलसीएम का भी एक शॉर्टकट बताया था, याद कीजिए मेरे वीडियो में एलसीएम का एक शॉर्टकट बताया था कि पहले जो एचसीएफ आया था वो लिख लीजिए, 12 लिख दीजिए। उसके बाद जो नंबर बच गए, जैसे 5 बच गया, ये 5 लिख दीजिए, ये 7 बच गया, ये 7 बच गया, और 3 3 9। ये मैंने आपको तरीका बताया था कि जो एचसीएफ आया था वो लिख दीजिए और जो बच गया उन सबको लिख दीजिए। 5 बच गया 5 ले आइए, 7 बच गया 7, 3 3 9। ये मैंने वीडियो में आपको शॉर्टकट बताया था पहले। तो 12 5 जा 60, 60 आ गया। फिर 7 से करोगे तो 420 हो जाएगा। फिर इसकी 9 से मल्टीप्लाई कर दो तो 0, 9 2 जा 18, 1 आ गया, 9 4 जा 36 और 137, तो 3780, 3780 देखिए ना, मिल गया ना ए, 3780। सो 3780 इज द रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम। जो आपका एचसीएफ आया था, यानी जो आपका एचसीएफ 12 आया था,
और जो आपका एलसीएम आया है, एलसीएम आपका क्या आया 3780, इनका प्रोडक्ट आपको करना है। साफ साफ कह रहे हैं द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करो किसकी, एचसीएफ और एलसीएम की। एचसीएफ कितना आया था 12 आया था, एलसीएम क्या आया था 3780, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3780 की 12 से मल्टीप्लाई, 10th क्लास के स्टूडेंट हो इतना तो कर ही सकते हो, तो आप मल्टीप्लाई करके देखिए, तो ये आपका डी ऑप्शन आ जाएगा 45360। आप मल्टीप्लाई करके देखना, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा बिना टेंशन लिए। फिफ्थ पार्ट पे आते हैं। फिफ्थ पार्ट देखिए आपसे क्या कह रहा है कि 108 कैन बी एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर, कि 108 को हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे, 108 को हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे। तो मैंने 108 के फैक्टर किए तो थे, ये रहे ना 108 के फैक्टर। 2 देखिए 2 बार आया था, 2 जो था 2 बार आया था, तो 2 तो हो गए 2 टाइम्स मल्टीप्लाई। 3 देखिए 1 2 3, 3 जो थे वो 3 टाइम्स थे, तो 2 2 टाइम्स, 2 2 टाइम्स, देखिए ना 2 जो थे 2 बार थे, और 3 जो है वो 3 बार है, तो 2 2 टाइम्स और 3 3 टाइम्स। 2 को 2 टाइम्स लिखेंगे और 3 को 3 टाइम्स, 2 को 2 टाइम्स और 3 को 3 टाइम्स, 2 को 2 टाइम्स 3 को 3 टाइम्स, मिल तो गया डी। तो सो डी इज द करेक्ट आंसर, तो हम डी पे टिक क्लिक करेंगे। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं है क्वेश्चन में। अगर आपको बेसिक क्लियर है, आप केस स्टडी समझ के इसका घबरा के छोड़ मत देना, बहुत आसान है। और आपने कोई भी सैंपल पेपर लिया होगा सब यहीं से कॉपी कर रहे हैं, जो सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट है, मैं आपको लिंक दे दूंगा, अब वहां से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए आगे पढ़ते हैं। आपको एक मैथमेटिकल एग्जीबिशन कंडक्ट किया गया आपके स्कूल में। वन ऑफ योर फ्रेंड इज मेकिंग अ मॉडल, आपके स्टूडेंट एक जो है वो मॉडल बना रहे, ये मॉडल बनाया इन्होंने, फैक्टर ट्री बोलते हैं इसको। फैक्टर ट्री आपके बुक में भी दिया हुआ है, इवन पहले चैप्टर के स्टार्टिंग में फैक्टर ट्री आपको दिया हुआ है। ही हैज सम डिफिकल्टी, उसे कुछ परेशानी है, एंड आस्क फॉर योर हेल्प, और आपसे मदद मांग रहे हैं वो फैक्टर ट्री में, इन कंप्लीटिंग अ क्विज फॉर द ऑडियंस, ताकि वो क्विज को पूरा कर सके। आपको ऑब्जर्व करना है फैक्टर ट्री को और फिर इन क्वेश्चनों को आंसर देना है। देखिए यहां पर फैक्टर ट्री अगर आपको याद हो तो हमें कोई एक ऐसा नंबर चाहिए, हमें कोई एक ऐसा नंबर चाहिए जो 5 से डिवाइड होने पर ये आ जाए, क्योंकि फैक्टर ट्री आपने पढ़ा होगा। हमें कोई ऐसा नंबर यहां चाहिए जिसको 5 से डिवाइड करने पर ये नंबर आ जाए। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो x आ जाएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे x आ जाएगा। ऐसे ही हमें कोई ऐसा नंबर चाहिए y जो इसको डिवाइड करे तो ये नंबर आ जाए। फिर हमें कोई ऐसा नंबर चाहिए जो इसको 11 से डिवाइड कर दे तो ये आ जाए। सिंपल भाषा में मैं आपको सरल भाषा में सिखाने का प्रयास करता हूं, बहुत इजी लैंग्वेज समझाने का प्रयास करता हूं। x को 5 से डिवाइड किया तो 283 आया, आप इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये नंबर आ जाएगा, क्योंकि इसी के ये दो पार्ट हैं। तो हमने क्या करा, 2783 इसकी मल्टीप्लाई कर दी 5 से, 5 से मल्टीप्लाई करके देखिए, 5 3 जा 15, 1 आ गया, 8 5 जा 40 और 1 41, 4 बचा, 7 5 जा 35 और 4 39, 3 बचा, और 5 2 जा 10 और 3 30, तो 13915, 13915 ये x की वैल्यू आ गई, क्योंकि x के ही तो दो पार्ट है ना, देखो ना एरो बना हुआ ना x के दो पार्ट हो गए, x को 5 से डिवाइड करा तो ये आया, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा 13915, दिस इज द वैल्यू फॉर x, ये आपकी x की वैल्यू आ गई। ऐसे ही इन दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा, इन दोनों, अब देखिए इन दोनों की मल्टीप्लाई x आ गया, अब इसको y से फैक्टर किया गया होगा तो ये आ गया होगा, इसको जब हमने y से फैक्टर किया होगा, इसको किससे, y से फैक्टर किया होगा तो ये नंबर आ गया होगा, क्योंकि अल्टीमेटली इन दोनों की मल्टीप्लाई करके ये आया होगा, इसके ही दो पार्ट है। जैसे आपने ऊपर वाला समझा, इन दोनों की आपने मल्टीप्लाई करी, आपने इन दोनों की मल्टीप्लाई करी तो ये आया, तो ऐसे ही तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा, तो ये कब आएगा 2783 कब आएगा, 2783 कब आएगा, जब आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे, y की और 253 की, y की मल्टीप्लाई करोगे 253 से, आपने मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपने मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये 253 कहाँ आएगा, 253 डिवाइड में 2783, y की जगह y, हमें पता है मल्टीप्लाई की चीज डिवाइड में आती है, तो 253 डिवाइड में आती है, आप इसको डायरेक्ट कैंसिल करके देख लीजिए, आपका 23 आ जाएगा, तो 23 इज द वैल्यू ऑफ y। समझ में आ गया।
x का मतलब क्या है, इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट x आ गया। आपको फैक्टर ट्री नहीं आता, घबराइए मत, इन दोनों की मल्टीप्लाई करिए x आ जाएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दिया ये आ जाएगा। तो मैंने इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी, y और 253 की मल्टीप्लाई कर दी, y और 253 की मल्टीप्लाई करो तो 2783 आएगा। अब ये मल्टीप्लाई की चीज डिवाइड में आ गया, कट के 23 आ गया, तो y की वैल्यू 23 आ गया। अब बताइए यहां पे भी यही होगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा ना, यही तो मैं समझा रहा हूं। ये कब आएगा, जब मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा। इट मीन्स 11 और z की मल्टीप्लाई करूंगा, 11 और z की मल्टीप्लाई करूंगा तो 253 आएगा। z इक्वल टू 253 और मल्टीप्लाई की चीज डिवाइड में आ जाएगा, 11 से कैंसिल कीजिए, 11 2 जा 22, यहां से बचा 3, ये हो गया 33, 3 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया 23। क्या आपको समझ में आ गया बेटा, क्या मेरी बात समझ में आ गया, क्लियर है? एक बार ये वैल्यू चेक कर लूँ मैं, क्योंकि 23 सेम नहीं आएगा, 253 थे 11, ये सॉरी बच्चों 11 आएगा, आई एम सॉरी बेटा, इसे ठीक कर लेना, ये 11 आएगा, ये 11 आएगा। ये इससे मुझे आंसर पता लग गया क्योंकि दोनों सेम नहीं आएंगे, तो ये आप डिवाइड करके देखना, ये 11 आएगा, ठीक है? ये डिवाइड में गलती कर दी मैंने डेक करके, आप धीरे धीरे काटना है इसको, ये 11 बार में पूरा कट जाएगा। तो ये y की वैल्यू 11 और z की वैल्यू 23 आ गया। तो आपके पास x की वैल्यू आ गई, आपके पास y की वैल्यू आ गई, आपके पास z की वैल्यू आ गई, तीनों वैल्यू है। अब पहले पार्ट में पढ़िए क्या पूछ रहा है, पहले पार्ट में क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू बताओ। और x आपने क्या निकाला था, 13915, 13915, 13915 कहाँ ढूंढिए, 13915, ये रहा, बी इज द आंसर, ये आपका आंसर होगा। सेकेंड पार्ट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, y में हमने गलती भी की थी, क्या आया था, 11 आया था, सो 11 इज द आंसर। इसी में तो गलती हुई थी ना हमसे, 11 आना था, तो 11 आंसर है y का, आपने अभी भी निकाला था, देखो y की वैल्यू 11। थर्ड पार्ट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ z, z क्या है, तो z आपका 23 आया था, तो z आपका 23 है, ये देखिए कितना आसान है, z आपका 23। नाउ अगले पार्ट पे जाते हैं, फोर्थ पार्ट पे, फोर्थ पार्ट पढ़िए। अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम अर्थमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम अर्थमेटिक के हिसाब से ये जो नंबर है, जो x की वैल्यू थी, ये क्या है, ये कंपोजिट नंबर है, प्राइम नंबर है, ना कंपोजिट है ना प्राइम है ना इवन है, क्या है? एक बात है, लास्ट में क्या है 5, तो 5 से तो डिवाइड होगा ये, और जो नंबर अपने अलावा किसी और से डिवाइड हो जाए उसे बोलते हैं कंपोजिट नंबर, ये आपने परिभाषा पढ़ा होगा, इसे बोलते हैं भाज्य संख्या। मैं दोबारा बताऊं, लास्ट में क्या है 5, लास्ट में 5 है, तो ये 5 से तो डिवाइड होगा, क्योंकि 5 लास्ट में, तो ये इंडिकेट कर रहा है, डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, लास्ट में देखिए 5 है, तो लास्ट में 5 होता है तो हम सबको पता है 5 से डिवाइड हो जाएगा। और जो नंबर बच्चों अपने अलावा किसी और से डिवाइड हो जाए, 5 से डिवाइड हो रहा है, अब किसी और से हो या ना हो मुझे जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अपने अलावा किसी और नंबर 5 से भी डिवाइड हो रहा है, तो ये कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर कौन होता है, जो अपने अलावा किसी और से भी डिवाइड हो जाए, तो 5 से डिवाइड हो रहा है, तो इसलिए कंपोजिट नंबर है, हम ए पे टिक कर देंगे, सो ए इज द आंसर, कंपोजिट नंबर, आंसर टिक कर देंगे, हिंदी में लिखेंगे भाज्य संख्या, भाज्य संख्या पर क्लिक कर देंगे। अगला देखिए, आपको प्राइम फैक्टर करने हैं, आपको प्राइम फैक्टर करने हैं किसके, इनकी जो x की वैल्यू थी 13915, इसका प्राइम फैक्टर, तो सीधी सी बात है 5 से तो फैक्टर होगा, क्योंकि 5 आ रहा है, 5 2 जा 10, यहाँ से 3 बचा 39, 5 7 जा 35, 41 हो जाएगा, 5 8 जा 40, 5 3 जा 15। उसके बाद आप 11 से डिवाइड कर दें, क्योंकि 11 भी आया था, याद कीजिए 11 भी आपका आया था, तो आप इसको 11 से डिवाइड कर सकते हैं। और वैसे अगर आपको याद ना हो तो आप ऐसे देख लीजिए, 2 और 8 10, एक के बाद एक नंबर चेक करते हैं, 2 और 8 10 और 7 3 10, अगर सेम होता है ना तो 11 से हमेशा डिवाइड होता है। 11 2 जा 22, यहाँ से बचा 5, ये होगा 58, 11 5 जा 55, यहाँ से 3 बचा, तो 33, 11 3 जा, ये भी आपका डिवाइड हो जाएगा 11 से, क्योंकि 2 और 3 5 और बीच में 5, तो 11 से डिवाइड कर दीजिए। 11 2 जा 22, यहाँ से क्या बचा 3, तो हो गया 33, 3 बार में जाएगा, और 23 आपको पता है केवल 23 से डिवाइड होता है, तो ये आपके प्राइम फैक्टर आ गए, एक तो 5 आया, एक 11 का स्क्वायर आया, और एक 23 आया। तो ये ऑप्शन में देख लीजिए कि 5 11 का स्क्वायर और 23, तो 5 5 11 का स्क्वायर और 23, ये रहा सी ऑप्शन, सी इज द करेक्ट आंसर, तो सी पे हम क्लिक कर देंगे। तो अगला चैप्टर आपका पॉलिनोमियल है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल आसान है बच्चों, पहले देखो घबराइए मत,
पिक्चर वगैरह था कोई फर्क नहीं पड़ता, पिक्चर आपको कंफ्यूज कर सकता है, पिक्चर मत देखिए, नंबर्स पे ध्यान दीजिए। आपने पूरा चैप्टर एनसीईआरटी का रखा था, आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। तो ये था चैप्टर 1 का आपका केस स्टडी। मिलते हैं चैप्टर 2 की केस स्टडी में।